आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अभी बज रहा है सुबह का कुछ 6:15 के अराउंड और हम लोग बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हो, बच्चे भी बिल्कुल रेडी हैं और हमारे बैग्स भी रेडी है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? यहाँ फोन नहीं है, बहुत सारे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। हेलो प्रिशा। हेलो राधा। हमारी सबसे छोटी हेल्पर जो हमें बैग छूने ही नहीं दे रही हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ इति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अभी बज रहा है सुबह का कुछ 6:15 के अराउंड और हम लोग बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हो, बच्चे भी बिल्कुल रेडी हैं और हमारे बैग्स भी रेडी है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इंडिया। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इंडिया। इंडिया। हम लोग जा रहे हैं इंडिया। ये यस। हाँ बेटा, नानी की मॉर्निंग हो गई है। लेट्स गो। जय हो कन्हैया। हमारी टैक्सी आ गई। और निकल गए हम लोग घर से कुछ अराउंड 6:30 के करीब अपने देश जाने के लिए। ये ड्राइव सबसे ज़्यादा प्यारी होती है हम लोगों को। ये कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। कुछ अराउंड 1.5-पौने 2 घंटे में हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ से हम लोगों को अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी होती है एंड बस हम पहुंच गए। ये हमारा सारा सामान, हम इंडियंस का सामान तो आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ तो है, कभी कम नहीं हो सकता मेरा सामान। तो विपिन हमेशा चिल्लाते हैं इसके ऊपर। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। हेलो प्रिशा। हेलो राधा। राधा प्रिशा सबको बैग लेके चलने हैं, सबको हेल्प करनी है। कोई ट्रॉली नहीं लेने दे रहा हमको। हाँ राधा, वेरी गुड। मैंने अकेली ने 3 बैग पकड़ रखे हैं। पहुंचते हैं यार, सामने ही है शायद हमारा काउंटर, फिर मिलते हैं। हमारी सबसे छोटी हेल्पर जो हमें बैग छूने ही नहीं दे रही हो। राधा मामा होल्ड। राधा होल्ड। ओके। फाइनली हमारे बैग्स ड्रॉप हो गए आराम से। बस अब हमारा एक बैग कंधे का रह गया है। ये देखो, इतना एक्साइटेड हैं बच्चे। मतलब उसको अभी हमने इमिग्रेशन वगैरह अपना डन किया, उसको कोई मतलब नहीं है मम्मा पापा पीछे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वो अपना लगी हुई है, आराम से आगे चल के जा रही है। फिर प्रेशा भी उसके पास पहुंच गई। दोनों इतने एक्साइटेड थे, नानी हाउस नानी हाउस 20 बार पूछा दोनों ने हमसे। फाइनली हमारा इमिग्रेशन एंड ऑल सब कुछ फिनिश हुआ। अब हम अपने पहुँचे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। जाएंगे हम ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री से एज सच हमें बस थोड़ी सी चॉकलेट्स ही लेनी थी और कुछ लेना नहीं था। बट ये काउंटर मुझे बड़ा सुंदर सा लग रहा था। ऑल्दो हमें कोई भी वाइन वगैरह लेनी नहीं थी, बट मेरे को बड़ा क्यूट सा लग रहा था ये डेकोरेशन इसका, तो मैंने इसको कैप्चर किया। फिर मैं ये देखी, मेरे को ये लेनी थी, हालांकि मैंने ली है इसको, पर लिंट की दुबई चॉकलेट। ये मतलब सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दुबई चॉकलेट का नाम है या लिंट की है। 1750 का एक बार, मुझे बड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट लेना था, ठीक है ले लिया, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। बस फिर हम लोग अपनी बस गेट पर जाके बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं था। कुछ अराउंड 45-50 मिनट्स ही बचे थे। उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तब तक बच्चे थोड़े से भूखे हो रहे थे, उनको थोड़ा कुछ खिला पिला के कंफर्टेबल किया एंड बस हाँ हार्डली 35 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। बोर्डिंग की और यहाँ पे राधा को देखना कैसे मस्ती कर रही है वो। राधा बैड। राधा क्यूट। Show cute face. Show mama cute face. And Prisha? Bad. Prisha bad? Yeah. No. Bad.
Prisha is my darling. She is my princess. And she is a bad girl. ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना, ये पता नहीं क्या करेगा हमारा 9 घंटे की फ़्लाइट में। और बोर्डिंग हो गई हमारी स्टार्ट। चल दी हम अपनी फ़्लाइट में, जो अराउंड 8:30 पौने 9 घंटे का ट्रैवल है हमारा। डायरेक्ट फ़्लाइट होती है दिल्ली की, और आप मेरे चेहरे पे खुशी देख ही सकते हो। इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड करते हुए एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही खुशी होती है। अभी मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गूज बम्स आ रहे हैं कि पता नहीं हम NRIs के साथ ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो है। जब भी मुझे पता, मतलब इंडिया की फ़्लाइट में बोर्ड करती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि ऐसा लगता है बस अब ये 9 घंटे का सफ़र पता नहीं कैसे कटेगा, उसके बाद हम बस घर पहुँचे। और बच्चे अपना लग चुके थे, प्रिशा को तो बस दिख गई थी मूवीज़ हैं, वो सेट अपना मूवीज़ लगा कर अपना। और मैं तो अभी से भी, वो फ़्लाइट उड़ी भी नहीं है, राध्या ने मेरे को अभी से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था। अभी तो रनवे पर भी नहीं आया और उसने इतना टायर्ड कर दिया था। तो मैं विपिन को यहाँ यही बोल रही हूँ कि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है फ़्लाइट, 9 घंटे की फ़्लाइट में पता नहीं है क्या करेगी हमारा। और ये यू वोंट बिलीव, हार्डली आधा घंटा सोई होगी पूरी फ़्लाइट में। प्रिशा तो फिर भी 3-3.5 घंटे सोई है, ऑल तो प्रिशा भी इतना परेशान नहीं करती, बट इसने सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से सोई है। और भाई इसने इतना थका दिया ना हमारे को। बस अब हम लोगों को टेक ऑफ हुआ और फिर तो बस हवा ही हवा में, कुछ ऑफ कोर्स पता चलता नहीं है, सब फिर बादल ही बादल, बादल ही बादल। लास्ट के 2 घंटे राध्या ने हमें बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर दिए थे, पर वही है, टाइम तो काटना ही था। बैठे रहे, आराम से टाइम निकाला। बच्चों के लिए मैं ऐसे ही कलरिंग बुक्स या कलरिंग शीट्स वगैरह लेकर जाती हूँ, कलर लेकर जाती हूँ, थोड़े इनके टॉयज़ लेकर जाती हूँ। तो प्रिशा तो सेटल हो गई थी, राध्या को भी थोड़ा तो बैठाया उसको कलर्स करने के लिए। तो थोड़ा अच्छा, मतलब आधा 1 घंटा तो एटलीस्ट बच्चे टाइम पास कर ही लेते हैं इसके साथ। बस फिर जूसेस वगैरह सर्व हुए, तो प्रिशा को था कि मेरे को तो एप्पल जूस पीना है, वो अपना एप्पल जूस पी रही है, वो पापा को बता रही है कि पापा बहुत यमी है। एंड राधे इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। उसके बाद बस थोड़ी देर में ही हम लोगों को लंच सर्व हुआ। लंच काफ़ी बेटर था एक्चुअली, वरना मुझे यूजुअली फ़्लाइट्स का खाना इतना पसंद आता नहीं है, बट ये छोले आलू की चाट थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी, मतलब इट वॉज ओके। ऐसा नहीं है फ़्लाइट में आपको इतना खाना मिल रहा है, वो भी काफ़ी मतलब ठीक है, बट अच्छा था खाना, ठीक था। फिर मैंने बस प्रिशा को तो सुला दिया खाना खाकर, और आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरे चेहरे से पता चल रहा है मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं इतना एग्जॉस्टेड, इतना टायर्ड थी। लेकिन राध्या को इतना ट्राई किया मैंने सुलाने का, पर वो 1 मिनट नहीं सोई है। देखो उसको तो ऐसा हो रहा था बस मेरे को पूरी फ़्लाइट में खेलना है। पूरे ऑलमोस्ट पूरी फ़्लाइट सोई हुई थी, लाइट्स ऑफ थी, पर उसने तो अपना अलग ही आतंक मचा रखा। व्हाट आर यू प्लेइंग प्रिशा? व्हाट आर यू डूइंग विद केक? You can check down also. बड़े अच्छे अच्छे गेम्स हैं यार बच्चों को थोड़ा सा इंगेज करने के लिए। एक वो लगी हुई है, मैं एंग्री बर्ड्स खेल रही हूँ। अभी लास्ट के 2 घंटे रह गए, अभी तो थक चुके हैं बैठे बैठे। उसको पापा की गोद में बैठना है, उसकी सीट खाली पड़ी है। मैं ये मैप देख रही थी जब हम लोग इंडिया में आ चुके थे, जब मैप में आपके देश के शहर दिखने लगे तो इतना अच्छा लगता है ना देख के। ऐसा लगता है कि चलो हम एटलीस्ट अपने देश में एंट्री ले चुके हैं। हम लोग इस टाइम राजस्थान के ऊपर थे, तो हार्डली 1 घंटे की हमारी फ़्लाइट रह गई थी, बस उदयपुर के ऊपर थे हम लोग इस टाइम। तो मैं वही देख रही थी कि कितनी दूर रह गया बस हमारा दिल्ली। और बस ऐसे ही देखते देखते पहुंच गए हम अपने देश। एक अलग ही वाइब, एक अलग ही फील आती है जैसे हम लोग दिल्ली में लैंड करते हैं। ऑल्दो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बट हाँ डजेंट मैटर, हम लोगों को तो एक अलग ही फील आती है कि यार अपना देश तो अपना देश ही है। कहाँ आ गए प्रिशा पर? एयरपोर्ट? कौन से एयरपोर्ट? दिल्ली। कौन रहता है यहाँ? आप इंडिया क्यों आए हो? किससे मिलने आए हो आप इंडिया? हाँ, एंड सलोनी दीदी ज़रूर याद रहती है भाई उसको। आ गई हो। खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे अपने देश आने की? कहीं भी रह लो यार, इंडिया तो इंडिया ही है।
और बस जब यहाँ से निकलते हैं ना, ये बोर्ड जो लिखा है भारत में आपका स्वागत है, कुछ अलग ही फील आती है इसकी। मतलब मैं कुछ हाइप नहीं कर रही हूँ, बट आई डोंट नो और किसी को ऐसा फील होता है जो NRIs हैं, शायद उन लोगों को ऐसा फील होता हो, वो फील कर पाएँ। बट जब आप ये स्टेयर्स उतरते हो, ये एक अलग ही टाइप की फ़ील आती है इन स्टेयर्स को उतर के, कि अब ऐसा लगता है आ गए हम लोग अपने घर। मतलब वो एकदम से कहते हैं ना, एक घर वाली जो फील आती है, कुछ है इन स्टेयर्स में, इनको देख के वो घर वाली ही फील आती है तुरंत। बस इसके बाद हम लोगों ने अपना इमिग्रेशन वगैरह कराया एंड देन उसकी यस बाहर निकले हम लोग, अपनी टैक्सी में पहुँचे। उसके बाद पहुँच गए हम। हाय, इंडिया की गर्मी, कौन बोल रहा है यहाँ पे इतना ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। भाई थक गए हम लोग जब से हमने लैंड किया है। इतनी गर्मी, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग पार्किंग में पहुँच गए, अपनी कार में बैठ गए, हमारा सामान सारा लोड हो गया। हमारी कार नहीं है। ठीक है बेटा, जो नानू ने भेजी है कार वो। हम उस कार में बैठ गए और अभी हमें कुछ अराउंड 3.5 घंटे की जर्नी और करनी है, फिर जाके हम घर पहुँचेंगे। एग्जॉस्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बस अब विपिन गए हैं पार्किंग पे करने। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। देखते हैं, बस एक पानी का बॉटल ख़रीदना है हमें और कुछ बच्चों कुछ खाना है। क्या खाना है? पिज्ज़ा। बताऊँ, सुबह तो रात का 2 बज रहा है। पिज्ज़ा, अच्छा। ये मेरी दोनों प्रिंसेस कहाँ पहुँच गए अपन? Where are we? कार। In car. And where are we going? इंडिया। We are already in India. Now where are we going with this car? और नानू हाउस। Yeah. 3 बज गए ना, वही मैंने कहा था कि जब तक हम निकलेंगे तूने भी इतना दिल्ली क्रॉस करते करते थोड़ा सा बस पहुंचे फिर हम घर। सुबह का अराउंड 5:45 ही बजा था, हम लोग घर पहुंच गए थे। बस मम्मी को इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया, मम्मी आई थी और थोड़ी देर बाद मिला हमें ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, आई एम होम। हम सुबह कुछ अराउंड 6 बजे घर पहुंचे हैं और उसके बाद से हम सिर्फ सो रहे हैं और उठते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, उठते हैं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। सिर्फ हमारी एक तो जेट लैग है, ऊपर से टायर्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी। राध्या 1 मिनट भी फ़्लाइट में सोई, आधा घंटा हार्डली सोई है फ़्लाइट में, तो पूरा टाइम उसको देखना। प्रिशा तो सो गई थी, प्रिशा तो अराउंड 3-3.5 घंटा सोई है, तो बट राध्या बिल्कुल नहीं सोई, इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। एंड फिर घर पहुँचे। दिल्ली से यहाँ तक का ट्रैवल था 3.5 घंटे का, घर तक का मेरे। मैं यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ। दैन अब फिर इतना अच्छा लग रहा है ना घर आके यार। एक तो खाना नहीं बनाना सबसे बड़ा मुझे जो मतलब प्लस पॉइंट लगता है ना, कि मुझे अब खाना नहीं बनाना है यहाँ पे जितना टाइम मैं रहूँगी। बना बनाया खाना मिलेगा यार। आज का दिन तो बहुत ही लेज़ी था, पूरा दिन हम बस ऐसे लेटे रहे। अभी शाम का 6 बज रहा है और आज हमें एक शादी में जाना है। इंडिया आओ और आते ही शादी मिल जाए, हाय। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मम्मी बोली कि आज एक शादी का इनवाइट है, चलना चाहो तो चल लेना। मैंने कहा अरे नेकी और पूछ हम जानते भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर हम चले जाएंगे। हम शादी हमें ऐसे हो जाता है, हम वी जस्ट लाइक क्रेव, हम ऐसे हो जाता है शादी यार, शादी का खाना, शादी में जाना है। शादी नहीं मिलती वहाँ पर, क्योंकि ऑफकोर्स जर्मनी मूव होने के बाद मैं लास्ट ईयर मेरे चाचा के बेटे की, मेरे भाई की शादी थी, मैं उसमें आई थी, और मेरे मामा के बेटे की 2 शादियाँ थी लास्ट टाइम, बस मैं तब आई थी। उससे पहले भी मैं शायद किसी घर की शादी में आई थी, तो यार शादी ही नहीं मिलती। तो अब इसीलिए आज शादी है, इतना अच्छा लग रहा है ना। मेरे पास कपड़े हैं कुछ ऐसे शादी में पहन के जाने वाले हैं, पर मैंने कहा कोई मत देखना मुझे, मैं ऐसी बस चली जाऊँगी, मुझे बस शादी में जाना है। तो थोड़ी देर में शादी के लिए मैं रेडी होऊंगी, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। आ गई ना शादी। बस यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया, आइसक्रीम खाई एंड उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब हैप्पी रहिए। बाय बाय।